एक समय की बात है। गांव के किनारे एक घना जंगल था और उस जंगल के पास ही एक शांत सा गांव बसा हुआ था। उसी जंगल में एक छोटा सा बंदर रहता था जिसका नाम था हल्कू। हल्कू दूसरे बंदरों जैसा तेज या चालाक नहीं था। उसका शरीर कमजोर था और आंखों में हमेशा एक मासूम सी शांति होती थी। लोग उसे देखकर हंस देते थे और कहते थे कि ये किसी काम का नहीं। रोज सुबह जब गांव जागता, हल्कू एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर लोगों को देखता। बच्चे उसे छेड़ते, कुछ पत्थर उठाने का नाटक करते और बड़े लोग उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते। पर हल्कू कभी गुस्सा नहीं होता। वो बस खामोशी से सब कुछ सह लेता, जैसे वो समझ चुका हो कि हर बार बोलना ज़रूरी नहीं होता। जंगल के बाकी बंदर भी उसे अपना नहीं समझते थे। वो पेड़ों पर कूदते, खेलते और हल्कू को पीछे छोड़ देते। हल्कू अकेला रहना सीख चुका था और उस अकेलेपन में भी उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव में एक बूढ़े आदमी रहते थे जिन्हें सब बाबा कहते थे। सफ़ेद दाढ़ी, थकी हुई आंखें और चेहरे पर एक गहरी शांति। बाबा रोज़ हल्कू को थोड़ा सा खाना देते और प्यार से उसके पास बैठ जाते। बाबा कहते थे, जो शांत रहता है वो कमज़ोर नहीं होता, बस गहरा होता है। हल्कू बाबा के पास खुद को महफूज महसूस करता था। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। तेज हवा चल रही थी और आग देखते ही देखते गांव की तरफ बढ़ने लगी। आसमान धुएं से भर गया। लोग घबरा गए, बच्चे रोने लगे और बुजुर्ग अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। गांव में सिर्फ डर और अफरा तफरी थी। इसी भगदड़ के बीच लोगों ने महसूस किया कि हल्कू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। किसी ने कहा, वो तो पहले ही भाग गया होगा। किसी ने हंसकर कहा, हल्कू जैसे कमज़ोर से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। पर सच कुछ और ही था। जंगल के अंदर आग के बिल्कुल करीब हल्कू खड़ा था। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। वो पेड़ों पर चढ़कर सूखी लकड़ियां गिरा रहा था। जंगल के बीच एक रास्ता बना रहा था ताकि आग गांव तक ना पहुंच सके। थोड़ी देर बाद मदद पहुंची। आग धीरे धीरे रुकने लगी। गांव बच गया। जब सब शांत हुआ, हल्कू थककर जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ जले हुए थे, पर चेहरे पर एक गहरी शांति थी। बाबा धीरे से उसके पास आए और प्यार से कहा, जो सबसे ज़्यादा चुप होता है, अक्सर वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। उस दिन के बाद किसी ने हल्कू को कमज़ोर नहीं कहा, क्योंकि हर हल्कू